सर ये कहानी नई नहीं है। टीआरई 2 भी जो हुआ था इसके पहले, सर टीआरई 2 भी जो इसके पहले जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी दूसरे चरण की, उसमें भी हम लोग जो थे हमने अच्छा स्कोर किया था और एक मार्क्स से या टाई ब्रेकर से हम रह गए थे। तो सप्लीमेंट्री का हमें वादा किया गया सरकार के द्वारा, जो कि मल्टीपल वैकेंसी पे जब सीट्स पे भर जाते हैं तो जो वैकेंसी अराइज होती है उस कारण सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाता है। सरकार ने वादा किया, नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान से बोला कि जो रिक्त सीटें हैं उन पे भी रिजल्ट जारी किया जाएगा, पर वहाँ पे भी हमारे साथ सर धोखा हुआ। सप्लीमेंट्री रिजल्ट अल्टीमेटली जारी नहीं किया गया, हमारे सपनों को वहाँ भी तोड़ा गया। फिर हमें एक पॉलिटिकल बहाली के रूप में टीआरई 3 की परीक्षा दे दी गई, जो कि अगस्त में संभावित थी। अचानक से टीआरई 3 की परीक्षा हो गई और हम लोग फिर सोचे कि चलो हम फिर से एक बार अपना किस्मत और अपनी मेहनत आजमाते हैं। हमने फिर से परीक्षा दिया और परीक्षा दे करके जब आ रहे हैं तो सर पता चल रहा है कि ये पेपर लीक था। कुछ अभ्यर्थी जो इसमें संलिप्त है, कुछ जो सरगना जो है शिक्षा माफिया, कुछ लोग पकड़े जा चुके हैं और बहुत सारे ऐसे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पकड़े सर नहीं गए हैं। और उनका क्या, अभी ईओयू के द्वारा, आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कल प्रेस रिलीज जारी करके ये कहा जा रहा है कि इतने सारे अभ्यर्थी हैं जो संलिप्त हैं, हूबहू क्वेश्चन मैच किए गए हैं और अनेक पालियों के प्रश्न पत्र बरामद किए गए हैं। अनेक पालियों के मतलब है फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों। उसके बाद अभी बीपीएससी की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस रिलीज जारी हो रहा है जो मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से हमारे पास आई है। उसमें ये कहा जा रहा है कि नहीं, अभी हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। इस कारण से जब तक पर्याप्त सबूत ईओयू के साइड से हमें नहीं आता है, हम इसका कैंसिल नहीं करेंगे। गांधी जी के 3 बंदर बनकर बैठ गया है बीपीएससी। अब इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए, क्या प्रमाण चाहिए? 313 लोगों को अभियुक्त बनाकर उनको हिरासत में ले लिया गया है, पेन ड्राइव मिली है, कंप्यूटर्स मिले हैं, एडमिट कार्ड के पीछे सॉल्ड पेपर्स हैं और कह रहे हैं अभी पर्याप्त सबूत नहीं है। कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे थे अनुराग इस परीक्षा की? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एमबीएम जीके ट्रिक्स पर। गाइस, अगर आपने इस चैनल पर पहले विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। एंड जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल बीपीएससी की तरफ से, एक आयोग की तरफ से एक निर्णय लिया गया था कि आपकी परीक्षा जो है रद्द नहीं होगी, एक नोटिस जारी किया गया था। लेकिन आज क्या लेटेस्ट अपडेट दी गई है, क्या नोटिस है, वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने चैनल पर पहले विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं 2 जानकारी देने वाली हूँ। एक, आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में सॉल्वर गैंग का खुलासा हो चुका है और रद्द होगी परीक्षा, दोबारा पेपर होगा। सबूत क्या मिले हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड एज रिलैक्सेशन को लेकर क्या बात हुई है, क्योंकि कल मीटिंग हुई थी, आप सभी को पता होगा कि लगातार सुबह से ही मीटिंग हो रही थी। एज रिलैक्सेशन को लेकर जो छात्र लगातार मांग कर रहे थे, अभ्यर्थी कैंडिडेट्स मांग कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि आयु सीमा की जो बाध्यता वो समाप्त की जानी चाहिए। आयोग ने क्या कहा है इसको लेकर वो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि 5 अटेम्प्ट्स तो आपको दे दिए गए हैं। अब मुद्दा चल रहा है आपका एज रिलैक्सेशन को लेकर, क्योंकि 2 मांग उठाई थी कैंडिडेट्स ने। एक उठाई थी आपकी जो 5 मौके हैं वो मिलने चाहिए, और दूसरी जो मांग थी सबसे बड़ी एज रिलैक्सेशन को लेकर सारी, जहां पर मैं आपको बता देती हूँ कि बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 के प्रश्न पत्र पर आंसर लीक होने के मामले में बीपीएससी और बिहार पुलिस की जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई ईओयू आमने सामने है। रविवार को बीपीएससी ने ईओयू से 15 मार्च की परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र लीक होने का ठोस सबूत मांगा। इसके बाद ही परीक्षा रद्द करने पर विचार होगा। देखिए, परीक्षा आपकी ये रद्द होगी, ठीक है, लेकिन कल नहीं हुई थी, ये आप लोग समझिए। रविवार को आयोग में हुई विशेष बैठक के बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक होने के संबंध में पिछले शनिवार को ईओयू द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन में 15 मार्च को हुई परीक्षा के प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में मानक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, मानक साक्ष्य है। मानक साक्ष्य क्या होते हैं? मानक क्या होता है? जैसे कि आप दूध लेने जाते हैं डेयरी वाले से, उसके पास क्या होता है? लीटर होता है। ये क्या होता है? मानक साक्ष्य होता है कि हाँ, उसने 1 लीटर आपको दूध दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप बहरहाल ईओयू ने सोमवार को करीब 300 अभ्यर्थियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। 300 अभ्यर्थियों को जब जेल भेजा गया है तो कैसे नहीं हुआ ये पेपर लीक? समझने वाली थोड़ी यहाँ पर बात है। जेल भेजे गए अभ्यर्थियों में से लगभग 100 महिलाएं हैं। जी हाँ, महिलाएं भी कम नहीं हैं। ठीक है, बराबर हिस्सेदारी में रह रही हैं, वो पीछे नहीं हटेंगी। ठीक, जांच में जुटी एसआईटी गिरफ्तार गैंग के सदस्यों को रिमांड पर लेकर होगी पूछताछ। ईओयू ने प्रश्न पत्र लीक की सूचना मिलने के बाद ही कार्रवाई को लेकर विशेष टीम का गठन कर दिया था। इस टीम ने ही पटना के करबिघैया और झारखंड के हजारीबाग में छापेमारी की थी। 16 मार्च को ईओयू में एफआईआर दर्ज होने के बाद नए सिरे से साइबर क्राइम के एसपी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की गई। ठीक है, ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खां और डीआईजी एमएस ढिल्लो केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ईओयू सूत्रों की माने तो मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए हजारीबाग में गिरफ्तार हुए सॉल्वर गैंग के सदस्यों को रिमांड पर लेकर उनसे जो पूछताछ की जा सकती है। यहाँ पर बिहार झारखंड के कई जिलों में
हुई छापेमारी। जेपीएससी का पेपर लीक होने की मांग चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ईओयू सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार अभ्यर्थियों से की गई पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर झारखंड के हजारीबाग सहित बिहार के पटना, छपरा, वैशाली, नवादा, हाजीपुर और जहानाबाद आदि शहरों में छापेमारी भी की गई है। जांच में पता चला है कि पहले पटना के करबिघैया में ही परीक्षा की तैयारी कराने की प्लानिंग थी, लेकिन अंत में इसे बदलकर हजारीबाग के कोहिनूर होटल में शिफ्ट कर दिया गया। करबिघैया स्थित उस मकान से कई संवेदनशील दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। गैंग का एक सदस्य विशाल चौरसिया वैशाली जिले का बताया जाता है। मालूम हो कि बीपीएससी द्वारा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर 15 मार्च को होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र 14 मार्च को ही परीक्षा माफियाओं तक पहुंचा गया था। ठीक है, यानी कि पहुंच गया था सबके पास 14 मार्च को ही। तो कैसे नहीं हुआ भाई पेपर लीक? ये क्या साक्ष्य है? ये साक्ष्य नहीं है, फिर ये क्या है? ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आखिरकार क्या कहा है। प्रश्न पत्र लीक मामले में एक चीज़ की हो रही है जाँच। सम्राट चौक जब तक पूरी जाँच ये नहीं कर लेंगे तब तक कोई भी निर्णय नहीं आएगा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ये जो भर्ती है आपकी परीक्षा रद्द हो सकती है। ठीक है, जांच में जुटी एसआईटी गिरफ्तार गैंग्स के सदस्यों पर रिमांड पर ले रही है। तो ये मैंने आपको बता दिया। देखिए, जो जेपीएससी पीटी परीक्षार्थियों ने पेपर लीक मामला उठाया है कि पेपर लीक हुआ है। एंड क्या नोटिस जारी किया गया वो मैं आपको बता देती हूँ कि दिनांक 15/2003 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा TRE 3 के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक होने के संबंध में दिनांक 16/3/2024 को आर्थिक एवं साइबर अपराध विभाग बिहार पटना द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन पर आयोग द्वारा की गई समीक्षा में क्रम में यह बात सामने आई है कि दिनांक 15 को जो आपकी परीक्षा आयोजित की गई थी, तो उससे पहले जो है उन्हें अभी जो है कोई प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में मानक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। टीम गठित की गई है। देखिए, कभी भी आपके इस 15 मार्च की परीक्षा जो हुई है इसमें एक नया मोड़ आ सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ठोस साक्ष्य एवं वांछित सूचनाएं प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण हेतु दिनांक 15 को आयोजित परीक्षा के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, एक आपका नोटिस जारी होगा जिसमें बताया जाएगा यहाँ पर जेपीएससी की पेपर के कथित लीक मामले में मुखर हुआ विरोध। यहाँ पर ये विरोध किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, अब आपको मैं बता देती हूँ कि आखिरकार ओवर एज को लेकर क्या बात की गई है। ठीक है, ओवर एज के जो कैंडिडेट्स हैं क्या उनको 10 साल की छूट मिलेगी? तो आपको क्या लगता है कि बीपीएससी सोया हुआ है, जागेगा तो आपको ओवर एज वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी वजह से जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं ओवर एज होने की वजह से। ठीक है, एस्टेट अपेयरिंग वालों को इसमें मौका नहीं दिया गया है। अब ये खबर आई है आपकी कि पेपर लीक हो चुका है। तो 9th, 10th, 11th, 12th का आपका एग्जाम कब होगा और बीपीएससी एस्टेट का आपका एग्जाम कब होगा? तो देखिए, आपका एग्जाम अब मार्च में तो होने वाला नहीं है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे अनिता एमबीएम जीके टिप्स पर। ठीक है।